बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर और आज हम मौजूद हैं लेसन नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 4 है हमारा और एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर के डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबा हयात में, मुख्तलिफ फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो टॉपिक है जिसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, वो है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम, यानी एक घर के अंदर कंप्यूटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो एक घर के अंदर अगर आप चाहें तो घर का जो बजट है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। बजट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, आप एक महीने का जितना भी सौदा सल्फ ख़रीद कर लाते हैं बाज़ार से, वो आप कंप्यूटर के अंदर उसकी पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि इस माह आपने ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में ली और इतनी प्राइस इस पर ख़र्च की। तो इस तरह लास्ट पर सब चीज़ों की प्राइस को काउंट करके आप पूरा एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं मंथली अखराजात की, कि हमारे इस माह का ख़र्चा इतना है। तो इस तरह कंप्यूटर आपको उसके लिए हेल्पफुल भी होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा और आसानी के साथ आप कंप्यूटर के अंदर होम बजट बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक घर के अंदर एट कंप्यूटर का एट होम जो एक और इस्तेमाल है वो है कंप्यूटर गेम्स। घर में आप अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए इस पर डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। आजकल बहुत सारी गेम खेली जाती हैं, जिस तरह खेली जा रही हैं, जैसे पबजी है, इसके अलावा ऑनलाइन लूडो है, और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो खेली जाती हैं कंप्यूटर्स पर घर में इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो आप ऑफलाइन गेम भी खेल सकते हैं। ये कंप्यूटर का एक घर पर इस्तेमाल है। उसके बाद वर्किंग फ्रॉम होम, ये कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है। वर्किंग फ्रॉम होम से मुराद ये है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, और उसकी एक बेहतरीन मिसाल यही है, जो ट्यूटोरियल आप तक पहुंच रहे हैं तो ये वर्किंग फ्रॉम होम है। कोई फिज़िकल क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेक्चर ले रहे हैं, फिर भी जिस तरह क्लास के अंदर पढ़ रहे थे कमोबेश उसी तरह हम पढ़ रहे हैं। तो ये वर्क फ्रॉम होम है। मेरे पास कंप्यूटर ना हो अगर, तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आप तक नहीं पहुँचा सकता। तो वर्क फ्रॉम होम यही है कि घर से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए काम करना। और बहुत सारे लोग घर से बहुत सारा काम करके अपनी कंपनीज़ को देते हैं, अपने ऑफिस को भेजते हैं। तो होपफुली आपको वर्क फ्रॉम होम का भी पता चल गया होगा कि किस तरह कंप्यूटर आपको घर से काम करने में मावनत और मददगार है। उसके बाद है इंटरटेनमेंट। कंप्यूटर को आप इंटरटेनमेंट के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉन्ग सुन सकते हैं इस पर, मूवीज़ देख सकते हैं इस पर। उसके बाद सॉन्ग और मूवीज़ के अलावा इसका इस्तेमाल आप गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं। ये इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल है। इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर। इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कंप्यूटर पर टाइप करेंगे, चाहे वो मौसम की वेदर फॉरकास्ट की रिपोर्ट हो, या करेंसी का रेट पता करना हो, या सोने का रेट पता करना हो। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो आप ये तमाम काम उसके ज़रिए कर सकते हैं। और चैटिंग, अगर किसी के साथ कोई मैसेजिंग करनी है तो कंप्यूटर के ज़रिए आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए, व्हाट्सएप कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हुए चैटिंग भी कर सकते हैं। चैटिंग का मतलब यह है कम्युनिकेशन। दो अहबाब आपस में जब बातचीत कर रहे हो तो वो चैटिंग कहलाती है, ऑनलाइन चैटिंग इसको कहते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर को स्टूडेंट आप घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इसके इस्तेमाल हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। होम बजट बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। घर के अखराजात का मुकम्मल खाता जात रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। होम बजट बेसिकली खाता भी इसको कहते हैं। घर का जो खर्चा लिखने का अमल आजकल तो नहीं करते हैं लोग, पर माजी में ये लोग करते थे, पूरे खर्चात मॉनिटर करते थे। आजकल तो इसका इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। गेम्स खेली जाती थी पहले भी, आज भी खेली जाती हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल इस तरह गेम्स की सूरत में है, गेम खेलने की सूरत में है। वर्किंग फ्रॉम होम ये अब टर्म डिफ़ाइन हुई है, और वर्किंग फ्रॉम होम को फ्रीलांसिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग आज घर बैठकर काम करते हैं और वो बाहर की दुनिया के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बाहर का कंट्री का कोई शख्स है, वो कोई काम करवाना चाहता है, कोई डिज़ाइनिंग का काम है, लोगो बनवाना चाहता है, या इस तरह के लेक्चर्स बनवाना चाहते हैं, तो वो घर से बैठकर उसे भेजते हैं और ठीक ठाक अर्निंग भी करते हैं। इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि इंटरटेनमेंट के लिए पर्पज़ के लिए किस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के ज़रिए गेट की जा सकती है अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। और चैटिंग एक बड़ा अहम फीचर है कंप्यूटर का, जो आप कर सकते हैं और इससे भी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहाँ तक ही।
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے کمپیوٹر کے استعمال کی، کہ کس طرح وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر۔